राम राम कहे रे मन और सुनहि काज, बहुत उतारे पार आगे राख तुका की लाज। इस देश के कन कन में और हर एक जीव के मन मन में राम बसे है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, लोभी के चित धन बैठे, कामिनी चित काम, माता के चित पुत बैठे, तुका के मन राम। राम शब्द सुनते ही हर एक जीव को ऊर्जा प्रदान होती है। उसी राम का जन्मदिन यानी रामनवमी। पिता महान राजा एवं दार्शनिक दशरथ और माता कौशल्या के वे पुत्र थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम का जन्म हुआ। उनके जन्म के बारे में जो मिथ है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, फिर वशिष्ठ ऋषि द्वारा श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया गया। अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को दी और उन्हें तीनों रानियों से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। हिंदुओं अगर तुकाराम महाराज के सिद्धांत का अवलोकन करें तो इस तरह खीर से बच्चा पैदा नहीं होता। पुराने समय में जो लिखा गया उसी को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में राम का जन्म यज्ञ के फल से नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे तरह ही हुआ है। सभी साधु संतों ने प्रभु राम का गुणगान किया है। आज हजारों साल बाद भी हम राम को याद करते हैं उसके सद्गुणों के कारण। राम हो या कृष्ण या अन्य देवता, यह बात हमेशा याद रखना कि उनको लेकर जो भी चमत्कारों की कहानियाँ बनाई गई है वह उस समय की मांग थी, जरूरत थी। आज के समय में जो न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल, माइक आदि साधन है, वह साधन उस समय मौजूद नहीं थे। जो लिखने बोलने वाले थे उन्होंने जो लिखा सो लिखा। हमें उस मिथ से उनका वास्तव चरित्र ढूंढना है। जो काम तुकाराम महाराज ने अच्छी तरह किया, उनके अनुसार राम आदर्श है। राम यज्ञ आदि लोगों को लूटने वाले कर्म कांड का विकल्प है। राम समतावादी है, हर एक जीव में राम है। सर्वाघटी राम, इससे भेदभाव नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो, सब बराबर है और सब में राम बसे हैं। इंसान ने जो जात और धर्म के आधार पर भेद निर्माण किया है, उस भेद को मिटाने वाले राम है। तुकाराम महाराज कहते हैं, याति रूपे गुणे कायते वानर, तयाचा विचारे वर्ते राम। प्रभु राम जब वन में थे और जब वहाँ वे वानरों में इतने गुण मिल गए कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि उन वानरों की कौन सी जाति है। जाति तो छोड़ो, ना उनके पास रूप है ना गुण, फिर भी राम उनके विचारों पे चल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उन्हें अपने बराबर मान रहे हैं। हिंदुओं सुनो, तुम लोग आज साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में भी भेद मानते हो। आज भी जाति के नाम पर हिंदुओं में भेद है। आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। मोदी जी का इसमें अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा रोल है। उतना ही रोल पंडित नेहरू और राजीव गांधी का भी था। लेकिन आज जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें सभी उच्च वर्ण के लोग हैं। ये भेद किसने निर्माण किया? जब संतों के अनुसार राम भेद नहीं मानते तो आज ये भेद निर्माण करने वाले कौन है? सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जिस हर्ष और जल्लोष के साथ रामनवमी पर्व मना रहे हैं, क्या हम राम के आदर्श का पालन कर रहे हैं? हिंदू धर्म में निचले जाति का व्यक्ति मंदिर में ट्रस्टी क्यों नहीं बन सकता? मंदिर में वह पुजारी क्यों नहीं बन सकता? आज भी हमारे मन में यह बैठा है कि पूजा हो, कर्म कांड हो, उच्च वर्ण के व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए, उसके हाथ से ही होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि आप राम के खिलाफ हो। अगर तुम राम को मानते हो तो यह भेद मिटाना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हम सब समान है, ये वास्तव में दिखाना होगा। अरे राम कितने महान थे। राजघराने की परंपरा अनुसार राजा बनने का नैतिक अधिकार उनको था। अगर कोई उनके मार्ग में आता तो संघर्ष करने का सामर्थ्य उनमें था। फिर भी राम ने अपने पिता के शब्द के खातिर राजगद्दी छोड़कर वनवास स्वीकार किया। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? औरंगजेब ने राजा बनने के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया था। हिंदुओं को तय करना है
कि तुम्हें राम के मार्ग पर चलना है या औरंगजेब के मार्ग पर। अगर राम के नाम पर चलना है तो श्री संत तुकाराम महाराज के राम स्वीकार करने होंगे। आदिवासी निषाद राजा के साथ राम की दोस्ती हो या अपने भाइयों को बेइंतहा प्यार हो, अपने जीवन में अपनी एक ही पत्नी के प्रति वफादार हो या अपनी तीनों माताओं के प्रति ममता हो, राम सर्वोपरि आदर्श है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ईश्वर का वे मानव रूप थे। राम को चाहते हो, राम से प्रेम करते हो, राम को आदर्श मानते हो तो हमें भेद मिटाना होगा, समता को लाना होगा। इस देश में कुछ लोग राम के नाम से नफरत फैला रहे हैं, उन्हें सच्चे राम बताकर सही रास्ते पर लाना होगा। उनके अंदर के रावण को मारना होगा। राम और रावण दोनों हमारे अंदर है, हमें तय करना है कि किसे मारना है और किसे जिंदा रखना है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी जो हिंदुओं में भेद निर्माण करते हैं, समाज को राम के बजाय झूठे चमत्कार और कर्मकांड के मार्ग पर ले जाए, उस पाखंड को छोड़ना होगा, यानी राम के मार्ग पर चलना होगा। राम सबके है, राम म्हणता वाट चाली यज्ञ पावला पावली। राम कहने पे तुम खुद ही राम बन जाओगे, ऐसा तुकाराम महाराज मानते हैं। एक बार राम कहना करोड़ों यज्ञ के बराबर है, ऐसा बताकर कर्म कांड का धिक्कार करना ही राम बनना है। तुकाराम महाराज की ये बात सुनो और तय करो, सोचो और समझो। राम म्हणता रामची होईजे, पदवी बैसोनी पदवी घेजे। ऐसे सुख वचनी आहे, विश्वासे अनुभव पाही। रामनवमी के पर्व पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत।